हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताया जा रहा है हमें कि सौरभ भी हमारे साथ आ गए। जी सौरभ, आपसे ये समझना चाहेंगे, अभी तक जो मतदान का रुख दिख रहा है, अब थोड़ी सी धूप भी आई है वहाँ पर, क्या लोग अब निकल रहे हैं घर से वोट डालने के लिए? क्या मतदान में तेजी दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे मतदान में भी तेजी आ रही है। हमें बताया गया है कि अभी जब 15 मिनट पहले बात हुई थी हमारे इलेक्शन कमीशन से, तो 12 बजे तक लगभग 25% से ज़्यादा मतदान की बात बताई जा रही है और ये जो प्रतिशत है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने वाला है। तो और उम्मीद इलेक्शन कमीशन को है कि ये 70% तक जाना चाहिए, पिछली बार जितना गया था। और अच्छी बात यह है कि जो हिमाचल में महिला वोटर पुरुष वोटरों से ज़्यादा बढ़ चढ़ के इस पूरी एक्सरसाइज में हिस्सा लेते हैं। आपको नज़र भी आएगा यहाँ पर यहाँ पर्चियाँ बन रही है और थोड़ी दूर में ही पोलिंग बूथ है। ये सुंदर नगर में हम खड़े हुए, सुंदर नगर मंडी की एक सीट है। पिछली बार बीजेपी ने यहाँ पर अपना परचम लहराया था और इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बराबर की टक्कर है। एक बागी भी हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, वहाँ भी एक समस्या है बीजेपी के लिए। लेकिन देखिए अखिलेश, हम लोग सुबह से भी बात कर रहे थे, अगर आप जो एक्सपर्ट से ये बात करें जो हिमाचल के, अगर माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दो जो ज़िले हैं मंडी और कांगड़ा बीजेपी के लिए बहुत अच्छे रहे हैं। मंडी चूंकि सीएम का गृह जनपद है, वो यहाँ की सिराज सीट से जीत करके आते हैं, तो उनके लिए भी एक प्रेस्टीज इशू है। तो कुछ सीटों पर ऐसा लग रहा है बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, चाहे वो सिराज हो, चाहे वो और कुछ सीटें हो। मंडी में लगता है बीजेपी को थोड़ा सा एज है कांग्रेस है। लेकिन जब हमारी बात हो रही थी दूसरे लोगों से जो अपर हिमाचल के हैं, कुल्लू में कांग्रेस का कुछ अच्छा माहौल लग रहा है। वहाँ कुल्लू जो मेन कुल्लू सीट है शहर की, वहाँ से महेश्वर सिंह को टिकट नहीं दिया गया, जो वहाँ के राजा भी थे, पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, सांसद भी रहे। वो नड्डा जी के बगल में बैठ के भावुक हो गए थे, मीटिंग छोड़ के चले गए थे। उन्होंने भी इंडिपेंडेंट पर्चा भरा था लेकिन बाद में वापस ले लिया। उनके बेटे हैं हितेश्वर सिंह, वो बंजार सीट है कुल्लू की, वहाँ से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। वो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक सीट हो जाएगी बीजेपी के लिए। तो अपर हिमाचल में कांग्रेस का मेरे को लगता है कि बहुत उनका ठीक रह रहा है, लेकिन यहाँ मंडी कांगड़ा में बीजेपी को भी ज़बरदस्त वोट पड़ रहे हैं। और हमने पहले बात की थी कि कांगड़ा बेल वेदर सीट है, जो पूरा शहर है, जो कांगड़ा जीतता है, हमने देखा है पैटर्न, जो कांगड़ा जीतता है वही सत्ता में आता है। पिछली बार 15 में से 11 सीटें बीजेपी ने जीती थी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प सीट है, यहाँ की एक सीट है देहरा, अखिलेश जी, उससे होशियार सिंह इंडिपेंडेंट पिछली बार जीते थे, फिर उन्होंने वो बीजेपी ज्वाइन कर ली। जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो वो फिर बीजेपी से वापस आकर के इस वक्त इंडिपेंडेंट मैदान में, और उस सीट में होशियार सिंह और बीजेपी के उम्मीदवार की लड़ाई है। तो यहाँ मंडी में भी अभी बात करें या कांगड़ा में बात करें तो कुछ 2 से 3 ऐसा लगता है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, रेबल्स हैं, वो भी जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, जो चेहरा है वो बहुत मैटर करता है। और यहाँ पर जैसे कि हमने बीजेपी के होशियार सिंह की बात करी कि वो जीत सकते हैं, वैसे कांग्रेस की भी एक इंडिपेंडेंट है जो बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। शिमला में थियोग सीट है, थियोग सीट से इंदु वर्मा चुनाव लड़ रही हैं। वो कांग्रेस में शामिल हुई थी और कांग्रेस जब टिकट नहीं दिया तो वो इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं। वो सीट पे बहुत अच्छा रह रहा है उनको अच्छा समर्थन मिल रहा है। हम बात कर रहे थे फतेहपुर सीट से। फतेहपुर सीट में हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री को वो चर्चित कॉल कृपाल परमार को, कांगड़ा में ही पड़ता है फतेहपुर भी। कृपाल परमार की लड़ाई है, बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं वहाँ पर, कांग्रेस और कृपाल परमार की लड़ाई सामने नजर आती है। तो कई जगह ऐसी हैं यहाँ पर, कुछ सीटें का नाम लिया, जैसे हम किशोरी लाल की बात कर रहे थे, अन्नी से मौजूदा विधायक हैं, वहाँ से जो बीजेपी ने टिकट दिया वो पिछली बार लेफ्ट के उम्मीदवार थे, कॉमरेड थे, इस बार उन्होंने ज्वाइन कर लिए बीजेपी। तो बीजेपी का काडर जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, कह रहे हैं कि जो ये लेफ्टिस्ट है, इन्होंने पूरा टाइम बीजेपी को गाली दी और आपने एंड टाइम पर उनको ज्वाइन करवा करके टिकट दे दिया। तो वहां पर जो संगठन बीजेपी का साथ नजर नहीं आता। तो कुछ ये 3-4 विधानसभा हैं, हमने सोचा कि समझाते हैं दर्शकों को, जहां से जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, 3 तो बीजेपी के बागी और 1 कांग्रेस के बागी, वो बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छी टक्कर दे रहे हैं और हो सकता है इनमें से कुछ जीते भी। और जिस तरीके से ऐसे अखिलेश जी लग रहा है कि इलेक्शन है बहुत टक्कर वाला है, ऐसा लगता नहीं है कि किसी को एज है। मंडी में बीजेपी का समर्थन बेहतर नजर आता है, तो शिमला में हमें लगता है कि कांग्रेस को बेहतर है। तो फिलहाल बराबर की टक्कर है और हो सकता है कि शायद कल को यही जो निर्दलीय को जीत जाएं अगर, तो उनके हाथ में सत्ता की भी आ सकती है, क्योंकि इतना क्लोज कॉन्टेस्ट है। पिछले अगर कुछ पैटर्न्स हम देखें पिछले इलेक्शंस के सौरभ, तो 5 से 6% वोट का ही फर्क रह जाता है दोनों पार्टियों के बीच में, और इस बार
ये ज्यादा हमने देखा कि नाराजगी थोड़ी ज्यादा थी उन लोगों में जिनको टिकट वहां पर नहीं मिले, तो ये एक बड़ा यहाँ पर फर्क ला सकती है चीज। बिल्कुल फर्क ला सकती है ये 5-6% का। जैसे कि पिछली बार बहुत सारी सीटें थी जो कांग्रेस 500, 600, 1000 वोटों से हार गई, 300 वोट से हार गई। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी, जो हमारी जानकारी है या हमने जो यहाँ ट्रेवल किया है, उसे लगता नहीं किसी सीट पर जीतने की स्थिति में है, लेकिन यहाँ पर वो समीकरण भी खराब कर सकते हैं, बीजेपी का भी और कांग्रेस का भी। तो इस पूरी हिमाचल में अखिलेश जी इस बात को बेहतर समझा भी पाएंगे। हिमाचल में बहुत नेशनल इश्यूज पे चुनाव नहीं होता, यहाँ पर कैंडिडेट बहुत मजबूत रहते हैं, कैंडिडेट्स का चुनाव होता है, लोकल मुद्दे हैं, ग्रामीण पॉपुलेशन है, लोग हिमाचल में रहते हैं। उत्तराखंड में जैसे गांव खाली हो गए, यहाँ लोग गांव में रहते हैं, जुड़े रहते हैं, इनकी अपनी समस्याएं हैं। तो यहाँ पर कैंडिडेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी ने एक बहुत नेशनल पर्सपेक्टिव दिया है इस चुनाव में। प्रधानमंत्री मोदी आके डबल इंजन सरकार की बात कर गए हैं। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जयराम ठाकुर जी का चेहरा है वो लोग बहुत स्ट्रांग नहीं समझते। कहीं अगर धूमल होते तो बीजेपी की स्थिति और मजबूत होती, लेकिन बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में अभी भी नजर आती है। अगर मंडी की बात करें, कांगड़ा की बात करें, लेकिन कांग्रेस उधर नजर आता है। कुल्लू में, शिमला में, ऊना में अच्छा नजर आ रहा है। पिछली बार ऊना में 5 सीटें हैं अखिलेश जी, उसमें 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। वहां पर एक सीट है, वहां पर हरेली सीट है, वहां से कांग्रेस के मुकेश अग्निहोत्री उम्मीदवार हैं, वो सीएलपी लीडर है। अब वहां पर उनका प्रचार ऐसे किया गया है कि ये सीएम बनने वाले, इसलिए इनको जिताइए। अगर ये सीएम बने, देखिए ऊना से सीएम नहीं बना अभी, अगर कोई सीएम ऊना से बन गया तो ऊना का विकास होगा। मंडी वाले कहते हैं देखिए हमारा मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ मंडी से, इसलिए यहाँ का विकास होगा, इसलिए जयराम ठाकुर को दो। लोग कहते हैं कि नहीं देखो वो अभी तक वीरभद्र जो है वो रामपुर शिमला के, शिमला का विकास हुआ, यहाँ का नहीं हुआ। तो ये लोकल लीडर्स का ये जो मुख्यमंत्री वाला पिच है ना, वो भी यहाँ काम करता है। जी बिल्कुल, ये तो काम करता है। बिल्कुल लोकल लीडरों की आपने बात करी, तो अखिलेश जी अगर उम्मीदवार देखें तो करोड़पति उम्मीदवारों की तादाद बहुत ज्यादा है दोनों ही पार्टियों में, और तो साथ ही आपराधिक रिकॉर्ड वाले भी उम्मीदवार हैं। ऐसा नहीं है कि, हालांकि ये बात जरूर हो रही सुबह से कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव है, बहुत साफ सुथरा चुनाव है, बिल्कुल सही बात है, और किसी तरह की यहाँ पर गड़बड़ी देखने को नहीं मिलती है, ना ही जो कीचड़ उछालने की बात होती है हर जगह पर, यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं दिखा। साफ सुथरा चुनाव प्रचार, साफ सुथरा चुनाव, लेकिन फिर भी कई ऐसे दागी उम्मीदवार हैं जो चुनाव मैदान में हैं, और निश्चित तौर पर यह एक बड़ा सवाल हमारे सामने रहेगा।